बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ ख़बरों के साथ लम्हा व लम्हा बदलती हुई सूरत हाल में आपको आगाही देते हुए नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन 11 और हुकूमत 11 एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और गालिबन कहा जा रहा है कि फ़ाइनल राउंड की तरफ गामज़न है। इस फाइनल राउंड में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत 11 थोड़ी सी बैक फुट पे जाती हुई नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को माजी में 3 साल जिन लोगों पर उन्होंने एतमाद किया, उन्होंने उनके एतमाद को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई। अपोजिशन में इतनी सख्त नहीं थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाकर उसे कामयाब करे, लेकिन वज़ीर आज़म के चंद नाअहल एडवाइज़र, नादान दोस्त जो अपने फ़ायदे के लिए वज़ीर आज़म को हालात से दूर रखते रहे, हक़ाइक़ से दूर रखते रहे, आज वो वज़ीर आज़म की परेशानी का बायस बन चुके हैं। नाज़रीन, कल मौलाना फजलुर रहमान, आसफ़ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का नंबर गेम ज़रूरत से ज़्यादा पूरा कर लिया है और यहाँ तक दावा कर डाला है कि अगर काफ लीग नहीं भी आती तो वज़ीर आज़म को जाना होगा। उनका कहना है कि इस सिलसिले में करारदाद पेश करा दी गई है। एक वज़ीर आज़म को जान के उनके नादान दोस्तों ने मीडिया से भी लड़ाने की कोशिश की, जबकि मीडिया हमेशा इमरान खान साहब के लिए अच्छी राय रखता है, लेकिन ताहम गलत कामों की निशानदेही करना वज़ीर सहाफ़ियों की बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर मीडिया भी सहाफ़ी वर्कों और कारकुनों की तरह अपनी जमात के कलमे पढ़ता रहे, यानी कि पीपल्स पार्टी का जो भी आप लीडर देखेंगे उसे आसफ़ अली ज़रदारी में तमाम अच्छाइयाँ नज़र आएगी, नून लीग का देखें तो उसे नवाज शरीफ में सारी अच्छाइयाँ नज़र आएगी। कोई एक लीडर भी ऐसा नहीं होगा जो अपने लीडर को कहे ये गलत है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में आसफ़ अली ज़रदारी और नून लीग में नवाज शरीफ और इमरान खान की लीडर में हमारी हालात ये है कि हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है कि आपको हक़ाइक़ लम्हा मा लम्हा आपको आगाह करते रहें। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने पे, हम जज या थानेदार नहीं हैं। नाज़रीन, इस दफ़ा कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब पहली दफ़ा बैक फुट पे गए हैं। इस लाइक के उन्हें मोनस अलाई जैसे साहब से, जिनको वो वज़ीर 2.5 साल नहीं बनाना चाहते थे और संगीन इल्ज़ाम लगाते थे, उन्हें 1-to-1 मुलाकात करना पड़ी। यहाँ तक कि अब उन्हें बार बार टीवी पर आकर कहना पड़ रहा है कि मुझे माफिया ने बेबस किया, इसलिए मुझसे एनआरओ लेने वाले इकट्ठे हो गए हैं, जबकि नाज़रीन सच इतना नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन वादों के साथ आए थे, इससे पहले कमो बेशतर 30 से 35 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार रहीं। वज़ीर आज़म एक तब्दीली की उम्मीद लेकर आए थे कि मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, और बदकिस्मती से वो ये सब चीज़ें नहीं कर सके। उनके दौर में वज़ीर आज़म पर तो कभी भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन उनके राइट लेफ्ट लोगों पे करप्शन के अंबार लग गए। महंगाई तो तूफ़ानी थी, उसकी जिम्मेदारी सारी इमरान खान पर नहीं डाली जा सकती, साहब का हुक्मरान भी जिम्मेदार है, लेकिन उनकी बैड गवर्नर्स की वजह से ठेके और तबादले ट्रांसफ़र बिकते रहे और बिक रहे हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म तनहा अकेला अपने लेवल पे तो करते रहे, एहतसाब का जो अमल किया था वो भी शफाफ नहीं हो सका, और आज एक भी लीडरशिप जेल में नहीं और सारे ही बाहर आ चुके हैं। इवन के साफ पानी पे शहबाज शरीफ और उनके दमाद को नैब अदालत ने बेगुनाह कर दिया, और ऐसी नाकामियाँ हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बनी और महंगाई हुकूमत और अवाम के दरमियान फासले की बायस बनी। इस दौरान माजी में जो इमरान खान साहब को सपोर्ट थी कि जब भी उनके ऊपर बुरा वक्त आता था उनकी हुकूमत पे उनसे मुराद, जैसे कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद, जॉइंट सेशन से वोट लेना, जो अदारे रेस्क्यू करते रहे। जो सबसे अच्छी खबर है, जो मेरे लिए अच्छी है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अदारे टोटल न्यूट्रल हो चुके हैं, और इसका इजहार मैं नहीं, अपोजिशन जमातें मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग जैसे लीडर, खुसूसन नवाज शरीफ साहब और मरीम, जो हमारे मुहाफ़िज़ों पे मेरी पाक फौज को
तनकीद का निशाना बनाते थे और कहते थे फलां नताइज थे, अब वो भी उसको न्यूट्रल कहने पे मौजूद है। याद रख लें, अदारे हमेशा मुल्क के होते हैं, वो हुकूमत के मुतहत होते हैं, लेकिन उनके नजायज़ काम करने के लिए नहीं, उनके गलत आर्डर मानने के लिए नहीं, आइनी और कानूनी इख्तियारात करते हैं। और पाक फौज पर इस वक्त बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाना चाह रहा है, बलोची माफ़ी चाहता हूँ, अफगानिस्तान में सूरत हाल है, और पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। अब अल्लाह का शुक्र है कि अपोजिशन भी कह रही है कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। हमें यकीन है कि करारदाद का जो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं वो कामयाब हो या नाकाम हो, अब इस्टेब्लिशमेंट को जोर नहीं दिया जाएगा। कसूरवार नहीं कराया जाएगा तो पूरी कौम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इनको कहेगी। अब नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते मंगल या बुध को किसी भी वक्त ये अपोजिशन का दावा है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। पहले रेक्विजिशन की जाएगी, असम्बली का इजलास बुलाया जाए, उसके बाद इमरान खान पर अदम एतमाद इस बेस पे लाया जाएगा कि इन्होंने मुल्क को कंगाल कर दिया, जिसकी तहरीर बना ली गई है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, माशी तौर पर मुल्क दिवालिया हो गया है, इनकी फॉरेन पॉलिसियाँ नाकाम हो चुकी हैं और अवाम पर इनको एतमाद नहीं रहा, लिहाजा इनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। कहा जा रहा है कि इन सब हालात में जो सबसे काम खराब हुआ है वज़ीर आज़म की नाअहल कुछ नाअहल लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बहुत ज़्यादा दीवाने थे MP MN ने, जिन्होंने बेलौस इमरान खान का साथ दिया था, उनमें भी फासला बढ़ा दिया और खुद वज़ीर आज़म के मुत्तहद एजेंसी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें इतला दी है। 24 से ज़्यादा लोग इस वक्त अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं तरीके इंसाफ के। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी ये मीटिंग कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पत्ते शो कर दिए जाएं कि उनका इमरान खान की हुकूमत से कोई वास्ता नहीं, वो उनको छोड़ रहे हैं, या हुकूमत ना छोड़ें लेकिन इमरान खान की पॉलिसियों पर तनकीद करें। जबकि मुस्लिम अपोजिशन का लीगल कह रहे हैं कि इन पत्तों को शो ना किया जाए, इनको आखिरी मौके पर किया जाए। लिहाजा खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को जो IB ने रिपोर्ट दी है उसमें 2 दर्जन से ज़ायद लोग PTI के इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म को उनके इत्तेहादी भी बेपनाह ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि काफ लीग ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें वजारत आला दे 7 या 8 लोगों के साथ। MQM ने कहा पहले बहादराबाद आए, बाप ने भी 3 वजारतें मांग ली हैं जो वज़ीर आज़म के मिजाज के ख़िलाफ़ नहीं, उमूमन वो ब्लैकमेल नहीं होते, लेकिन इस मरतबा हालात की कशीदगी की वजह से वो थोड़ा सा बैकफुट होकर इनकी बातें सुन रहे हैं। इसीलिए मोना सलाई, जिसको उन्होंने 2.5 साल वज़ीर नहीं बनाया था, 1-to-1 मुलाकात करके असद उमर को कहा इनके खदशात दूर करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ दुनिया में महंगाई का तूफान आ रहा है। पेट्रोल की कीमत बुलंदियों पर जा रही है, 115 बैरल से क्रॉस कर गई है। महंगाई का जिंक किसी भी काबू नहीं आएगा। इमरान खान की हुकूमत रहती है या नहीं रहती, अपोजिशन में आए तो आपको महंगाई से निजात नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा सख्त इम्तिहान है। नाज़रीन, ऐसे मौके पर कहा जा रहा है कि आइंदा पीर मंगल को अपोजिशन दावा कर रही है कि अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और इससे पहले इमरान खान को घर जाना होगा। हमारी इतलात के मुताबिक अपोजिशन आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ख्यालात रखती है। दोनों एक दूसरे का कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं, अपना अगला मुस्तकबिल देख रहे हैं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, महमूद खान अचकदी, असमत यारवली, अख्तर मैंगल सब एक हो चुके हैं, जबकि MQM के भी मामलात इनके साथ काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अपोजिशन ये भी दावा कर रही है कि अप्रैल में एहसन इकबाल साहब ने हमसे गुफ्तगू करते हुए कि वो नवाज शरीफ को इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं देख रहे। ऐसे मौके पर नाज़रीन, कहा जा रहा है कि स्पीकर का अहम किरदार है कि स्पीकर ने 15 रोज़ के अंदर इजलास बनाना है, 7 से 3 दिन के दौरान अदम एतमाद लेना है और इसी दौरान 23 मार्च को OIC का इजलास होगा, जब तमाम ममालिक से, इस्लामी ममालिक से उनके सरबराह या वज़ीर ख़ारजा आएंगे। तो क्या ऐसे में मुल्क में
ये तूफ़ान, ये जलजला, ये सुनामी मुनासिब नहीं है। मुल्क में इस्तेकाम की ज़रूरत थी। काश अपोजिशन जमातें जहां इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहती हैं, ये उनका आइनी हक है, क्योंकि जिस असम्बली ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिया, अगर वो उद्दम एतमाद करती है तो ये गैर आइनी नहीं होगा। वज़ीर आज़म को ये सोचना होगा उनके किन साथियों की वजह से, उनकी पुअर कारकर्दगी की वजह से अवाम और उनके दरमियान फासले हुए। मैं नहीं समझता इन 3.5 सालों में अपोजिशन मजबूत हुई, लेकिन हुकूमत के नादान लोग जो करप्शन के अंबार लगा रहे हैं, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर किया। इमरान खान अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरनी चाहिए। उन्हें ऐसे करप्ट और गंदे लोग, और खुसूसन चंद ऐसे ब्यूरोक्रेट जो माजी के हुक्मरानों के इशारों पे आज भी चल रहे हैं, वो हुकूमतों के करीब है और लम्हा म लम्हा वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बता रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो हुकूमत अल-यमन और पाकिस्तान अल-यमन बहुत ज़्यादा मुकाबला सख्त है। बज़ाहिर पलड़ा अभी तक जो नंबर गेम सामने आ रहा है, जो मूवमेंट सामने आ रही है, हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर लग रही है, अपोजिशन की मजबूत लग रही है। उसकी वजह है ये है कि पीटीआई में इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा चेहरा ही नहीं जो सियासी मामलात अफीम तहीम से हल कर सके। उनमें सियासी बसीरत ही नहीं कि वो किसी को मामला टैकल कर सके। पंजाब में वज़ीर आला एक काउंसलर को कन्विंस नहीं कर सकते, एक यूनियन नाज़म को नहीं कर सकते। तो ये भी कहा जा रहा है ऐसे में कुछ लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान सबको यकीनन 22 साल बाद आवाम ने 5 साल का दिया था। 5 साल का हक आज भी उनका है, लेकिन अदम एतमाद भी है। क्या अगर इमरान खान की हुकूमत चले जाती है, जो कहा जा रहा है कि अगला वीक 10-11 तारीख को अदम एतमाद अपोजिशन का दावा लाई जा सकती है, उसमें बज़ाहिर आज तक अपोजिशन के पास मतलूबा नंबर ज़्यादा है, यानी कि 172 से ज़्यादा नंबर है। और ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी है कि आपके 24 से ज़्यादा अरकान अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, मिलना नहीं, और उनके नाम और उनके हल्का वाइज सब कुछ बता दिया गया है। ऐसे में सबसे सियासी मौसम में जहांगीर तरीन का सितारा अरूज पर है। सब की मरकजी निगाहें जहांगीर तरीन की तरफ है। कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन अपने ग्रुप का पलड़ा जिस अपोजिशन या हुकूमत में डाल दे, उसकी कामयाबी के 90% आसार हो जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब काफ़ी हद तक सेहतमंद हो चुके हैं और वो चंद अगले 4-5 दिनों में या किसी भी वक्त पाकिस्तान ला रहे हैं। अभी तक जो हुकूमत की तरफ से उनके साथ राब्ते करने की कोशिश की गई, वो नाकाम हुए, क्योंकि जहांगीर तरीन को और इमरान खान को में तल्लुकात ख़राब करने में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की अहम तरीन सियासी 3 शख्सियात, सियासी और सरकारी शख्सियात के तल्लुक है, जिन्होंने जहांगीर तरीन और इमरान खान को एक दूसरे से दूर किया। इसी तरह अलीम खान को भी उनसे दूर किया कि जो भी थोड़ा सा अपना कद रखता था, सियासी समझ बूझ रखता था, इमरान खान के और उनके दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करके दूर कर दी गई। अब इमरान खान साहब का कहना है कि अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद आई तो वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। बीइंग ए सियासी लीडर उन्हें यह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो असम्बली ने उन्हें मुंतखब किया, ये आइनी तौर पर हक है। हाँ, वो अदम एतमाद को नाकाम कराने के लिए दिन रात जो खुद मुतरक हुए हैं, इस वक्त इमरान खान बैटिंग भी खुद कर रहे हैं, बॉलिंग भी खुद कर रहे हैं और नहायत हिम्मत से कर रहे हैं। ये बात सच है। वज़ीर आज़म हिम्मत नहीं हारे, पीटीआई के बहुत सारे लोग हिम्मत हार चुके हैं। अगर वो अपनी सियासी हिकमत, अपनी दानाई से इस अदम एतमाद को नाकाम करते हैं, तो फिर इमरान खान साहब को 5 साल पूरे नहीं बल्कि अगले 5 साल करने से भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को दाना सियासतदान, मुखलस दोस्तों की ज़रूरत है, ना ये कि मफाद पर साथी जैसे ही हुकूमत जाए वो पंछियों की तरह उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब का दावा है कि वो अदम एतमाद नाकाम करेंगे, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन आ रहे हैं। अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, उस सूरत में बहुत जल्द साबिक वज़ीर आज़म जिन्हें अदालत से सज़ा हुई थी, जो इलाज के लिए चारों थे, नवाज शरीफ भी मुल्क में वापस आ सकते हैं। जहांगीर तरीन ने अभी तक हुकूमत का ऐलान नहीं किया। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें शहबाज शरीफ आज तबीयत नासाज होने की वजह से दोबारा आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ से टेलीफोन पर रब्ता करके आइंदा हुकूमत के खिलाफ रेक्विजिशन और अदम एतमाद दोनों का फैसला, हतमी फैसला करेंगे। अगर तरीके अदम एतमाद आ जाती तो नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में आने का इरादा रखते हैं।
एक अहम तरीन खबर, अभी तक तमाम अपोजिशन जमातें इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए तो पुरअज़म है, लेकिन उसके बाद बांदर किला और लड़ाई झगड़े का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से मुझे लगता है अपोजिशन से सियासी हालात और हुकूमती मामला चलाना खासे मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और काफ लीग चाहती है कि 5 साल पूरे किए, जबकि नून लीग को एक ही जिद है, नवाज शरीफ की ये जिद है कि 3-4 महीने में नए इलेक्शन करवाए जाए। और अच्छी बात है कि आज तक पहली दफ़ा ये हुआ इन 3.5 सालों में अपोजिशन ने इस्टेब्लिशमेंट पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा ना कोई फ़ोन आ रहे हैं ना आ रहे हैं। मुझे यकीन है अपोजिशन की अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अब इस वक्त उन पर इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन पर मुल्क की हिफाजत की बहुत जिम्मेदारी है। वो आइनी किरदार तो हुकूमत के मदद करते हैं, लेकिन गैर आइनी हुकूमत मानने के पाबंद नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म को नादान दोस्तों ने पीका आर्डर कर दिया है, इसीलिए मुस्लिम लीग नून पीका आर्डर और माशी बदहाली पर असम्बली में करारदाद जमा करा चुकी है। हमारी हुकूमत और अपोजिशन से गुजारिश है सहाफ़ियों पर कि ज़बान बंद करने के लिए उनका गला घोटने की बजाय अपने काम अच्छे करें। उनके अच्छे कामों की हम तारीफ़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में कमी की, बिजली की कीमत में कमी की, गो के ये मुश्किल काम था। नौजवान और एहसास प्रोग्राम के लिए अहम ऐलानात किए, तो हमने कहा वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा इकदाम किया, ऐसे ही इकदाम करते रहते तो आज अपोजिशन सड़कों पर ना होती। सारी बदलती लम्बा सूरत हाल आप तक रखते रहे हैं और आगे भी रखते रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।